हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, गर्मियों के आते ही हमारी स्किन पे एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम सभी फेस करते हैं वो होती है डलनेस। जैसे जैसे गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, हमारी स्किन में डलनेस आती चली जाती है और इस डलनेस को दूर करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। बहुत बार हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत बार हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हफ्ते में एक बार गर्मियों के अंदर तो हमें इस फेशियल को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस फेशियल के अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं लैक्टिक एसिड का। अब लैक्टिक एसिड हम किसी केमिकल की दुकान से नहीं ला रहे हैं। लैक्टिक एसिड होता है हमारी दही के अंदर, हम सभी मालूम है। और इस दही के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है, इसी का इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को रिजुविनेटेड करेंगे, हम अपनी स्किन को रिवाइटलाइज करेंगे और हम अपनी स्किन के ऊपर जो डलनेस आ जाती है उसे ठीक करेंगे। तो अगर आपको भी लगता है कि गर्मियों के दौरान आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और हफ्ते में किए जाने वाले इस कर्ड फेशियल को आप सही से जानना चाहते हैं, सही से इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर आप इसे मेरे कहे तरीके से फॉलो करोगे। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, इस कर्ड फेशियल को कौन कौन कर सकता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो इसे ऑल टाइप ऑफ स्किन के लोग, मतलब कि ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव, ऑयली, कॉम्बिनेशन, मैच्योर या किसी भी तरह की दूसरी जो स्किन होती है उन सभी के लोग कर सकते हैं। नंबर 2, 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप डेफिनेटली इसे कर सकते हैं। अगर आप लड़का हैं या एक लड़की हैं, मतलब मेल या फीमेल हैं, तो आप डेफिनेटली इसे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर करना है, ताकि हफ्ते भर के अंदर जो टैनिंग आपने अपनी स्किन में इकट्ठी की है उसे हफ्ते में एक बार आप इस प्रोसेस को करके ज़रूर निकाल सकें। तो अब करना क्या है? तो नंबर 1 जो स्टेप होगा दोस्तों, वो हमेशा की तरह क्लिनजिंग स्टेप होगा, लेकिन क्लिनजिंग के साथ साथ हम यहाँ पे स्क्रबिंग का स्टेप भी एडजॉइन कर रहे हैं। तो पहला स्टेप होगा क्लिनजिंग विद स्क्रबिंग का स्टेप। तो इसे करने के लिए हमें यहाँ पे ना हंग्ड कर्ड तैयार करना होगा। मतलब जो दही है, उस दही के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे एक्स्ट्रा वाटर को निकालना होगा, ताकि हमारी जो दही है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाए और उसे जब हम अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें तो वो गिरे नहीं, टपके नहीं, बहे नहीं। क्योंकि क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा मैसी होने की वजह से भी बहुत बार हम इसे नहीं करते हैं। तो हंग्ड कर्ड तैयार करने का सिंपल सा तरीका है, आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, वो आपका रुमाल भी हो सकता है, वो आपकी साड़ी भी हो सकती है, और उसके अंदर एक कटोरी जो है वो पूरा भर करके दही आप डाल दीजिए और इसे कुछ देर के लिए ऊपर कहीं पर लटका दीजिए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे इस दही के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो गिरता चला जाएगा और जब ये पूरे तरीके से गिरना बंद हो जाए, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका हंग्ड कर्ड बचा है जो हमें इस फेशियल के लिए इस्तेमाल करना है। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे हंग्ड कर्ड लेने वाले हैं। इसके अंदर दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम डालेंगे वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब गुड़हल के फूलों का पाउडर। गुड़हल के फूलों का जो ये पाउडर होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं और ये नेचुरल एंजाइम्स आपकी स्किन पर जब आप लगाते हो ना, तो इसकी वजह से आपकी स्किन में जमा जितने टॉक्सिन्स हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। आपकी स्किन के अंदर जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और आपकी स्किन पे जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस हो रखा होता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हिबिस्कस फ्लावर पाउडर के डालेंगे ज़रूर, इसे स्किप नहीं करेंगे। इसको आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इसके अंदर दूसरी जो चीज़ आपको ऐड करनी है वो है गेहूं का आटा जो होता है ना, उसको छानने के बाद में जो भूसी या जो चोकर बचता है, बेसिकली वो गेहूं का छिलका ही होता है, तो उसको भी हमें यहाँ पर 1 चम्मच डालना है। इन दोनों चीज़ों को इस दही के साथ में बहुत अच्छे से मिलाना है, इसे साफ चेहरे पर अपने लगाना है और लगाने के बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए लगा रहने देना है। 5 से 10 मिनट के बाद अपने चेहरे को बहुत हल्के हल्के हाथ से आप मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद अब आपको अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। इस तरीके से पहला स्टेप कंप्लीट होते ही आप
देखोगे कि आपके चेहरे पर जो बहुत ज़्यादा डलनेस नज़र आ रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स सॉफ्ट होने लगे हैं और आपकी स्किन की जो रंगत है वो भी धीरे धीरे निखर रही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जो दोनों फिंगर्स हैं, ये वाली फिंगर राइट, अंगूठे के जस्ट पास वाली जो इंडेक्स फिंगर है, इसके अंदर आपको क्या करना है, कॉटन जो है ना वो रैप कर लेनी है दोनों के अंदर। और कॉटन रैप करके जहाँ पर भी आपको ब्लैक हेड्स हैं या जहाँ पर भी आपको वाइट हेड्स हैं, स्पेशली यहाँ हो जाते हैं, इन कॉर्नर्स में होते हैं, नोज़ पर होते हैं, इसको दबा करके बहुत अच्छे से आपको निकालना है। 10 से 15 मिनट लगाइए, लेकिन इन वाइट हेड्स को, इन ब्लैक हेड्स को अपनी स्किन से ज़रूर निकालिए, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं निकालोगे ना, पता है क्या होगा, आगे जा कर के ये पिंपल्स बनेंगे, फिर पिंपल्स के अंदर पस आएगा, फिर पिंपल्स के अंदर निशान हो जाएंगे और वो निशान बहुत लंबे समय तक जाते भी नहीं हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने चेहरे पर आपको वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होने ही नहीं देने हैं, ताकि आप शुरुआती स्टेज में ही उनको ख़त्म कर सको। तो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आपने अच्छे से निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, जो दही को छानने के बाद जो पानी अलग हो गया था ना, इसी पानी को टोनर की तरह अपने पूरे चेहरे पर लगाना है। तो कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, इस पानी के अंदर डिप करना है, अच्छे से टैप करके पूरे चेहरे पर आपको लगाना है। ऐसा 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, ताकि जो पोर्स आपने वाइट हेड्स निकालने के बाद या ब्लैक हेड्स निकालने के बाद खाली किया है वो श्रिंक हो जाए। उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में लैक्टिक एसिड चला जाएगा और जब ये लैक्टिक एसिड उसके अंदर चला जाएगा तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब आपने ये 3 बार लगा लिया, इसको सूख जाने दीजिए और सूखने के बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 जो है वो है मसाज का स्टेप। अब मसाज कैसे करनी है, तो मसाज करने के लिए भी हम हंग्ड कर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो दही है वो इस फेशियल का बेस है। तो हमें क्या करना है, 1 चम्मच हंग्ड कर्ड लेना है। इस 1 चम्मच हंग्ड कर्ड के अंदर हम आधा चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर का और आधा चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे चावल के आटे का। मिल्क पाउडर जो है उसके अंदर फिर से लैक्टिक एसिड होता है, जैसा कि दही के अंदर है, और चावल के आटे के अंदर नेचुरल स्टार्च होता है। और ये नेचुरल स्टार्च क्या करता है, आपकी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर जब आप इसको मिला के अच्छे से मसाज करते हो तो आपकी स्किन धीरे धीरे लिफ्ट करती है, आपकी स्किन के पोर्स रिफाइन होने लगते हैं, साफ होने लगते हैं और आपकी स्किन के ऊपर आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं, एंटी मेलानोजेनेसिस प्रॉपर्टीज भी दिखाई देती है, मतलब कि जो डलनेस है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस तरीके से अपने तीनों को मिला के 15 से 20 मिनट के लिए मसाज करनी है। अगर आपके पास चावल का आटा तैयार नहीं है तो चावल पीस करके आप आटा बना सकते हो, और अगर आपने मेरा 3 या 4 दिन पहले एक वीडियो देखा हो जिसमें मैंने आपको आलू का स्टार्च बनाना बताया था, अगर वो आलू का स्टार्च भी आपके पास रखा है तो चावल के आटे की जगह आधा चम्मच आप आलू का वो स्टार्च डाल सकते हो। तो इस तरीके से 15 से 20 मिनट आपने चेहरे की मसाज की, अच्छे से इसे वॉश किया और वॉश करने के बाद वापस से वो जो दही छानने के बाद जो पानी बचा था उसे कॉटन की मदद से 2 या 3 बार अपने पूरे चेहरे पर लगा दिया। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को डिलीवर होगा, और जितना लैक्टिक एसिड डिलीवर होगा, ये ऑलरेडी मॉडर्न साइंस भी मान चुकी है कि लैक्टिक एसिड स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन टाइटनिंग, इन तीनों बेनिफिट्स को आपको देता है। अब करेंगे तीसरा और फाइनल स्टेप। तीसरा और फाइनल स्टेप है फेस पैक का लगाना। अब फेस पैक लगाने के लिए क्या करना है, आपको ये जो दही का पानी था इसका इस्तेमाल करना है और आपको इसके अंदर मिलाना है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। तो 1 चम्मच आप गुड़हल के फूलों का पाउडर ले लीजिए, उसका पेस्ट बनाने के लिए जितना आपको दही का पानी चाहिए वो मिलाइए और इस फेस पैक को अपने पूरे चेहरे पर लगाइए, गर्दन पर लगाइए और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद अब आपको अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश करना है और कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा लेना है। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का जो इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो लगाना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो सभी के सभी सेफ इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनाया गया है। ये आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। सभी के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो मेक श्योर कीजिए कि हफ्ते में 1 बार इस तरीके से आप इस फेशियल को कीजिए और आप देखोगे जैसे जैसे आप इसे करते जा रहे हो आपकी स्किन को जो डलनेस आ रही थी धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और आपकी स्किन रिजुविनेटेड नजर आ रही है। इसे ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुक्रिया।
शुक्रिया, थैंक यू सो मच।